आपके हिसाब से लड़कियों को लफंडर टाइप के और बिगड़े हुए लड़के ज्यादा पसंद आते हैं या शरीफ? मेरे को तो थोड़े से बिगड़े हुए लड़के ही ज्यादा पसंद है। हमें लफंडर ही पसंद है। क्या लड़कियों को शरीफ लड़के भी पसंद आते हैं? शरीफ नहीं। बिल्कुल शरीफ तो मुझे नहीं पसंद। एकदम इतना भी शरीफ नहीं होना चाहिए कि भाई मैं बात कर रही हूँ वो शर्मा रहा है यूं करके, तो ऐसा वाला शाइनेस भी नहीं होनी चाहिए उसमें। तो देखा आपने, ये लड़कियां तो पूरी तरह से बैड बॉय के लिए पागल हुई पड़ी है, मगर ये लड़कियां बैड बॉयज की इतनी सारी बुरी आदतें जानने के बावजूद भी क्यों उनके प्यार में पागल होती है, जबकि वहीं सीधे साधे गुड बॉयज को ये फ्रेंड जोन में डाल देती है। तो आखिर ऐसी क्या चीज है कि वो सिर्फ बैड बॉयज को ही अपना बॉयफ्रेंड बनाती है? क्या इसके पीछे लड़कियों की कोई शारीरिक इच्छाएं छुपी होती है, या फिर बैड बॉयज के अंदर ही कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है जो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती है? और इन सब के बारे में साइंस आखिरकार क्या कहता है? तो ऐसे कई सारे रहस्यमय सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में बारीकी से 5 स्टेप में एक्सप्लेन करूंगा, तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। अब रियलिटी देखिए तो एक गुड बॉय लड़की के लिए वो सारी चीजें करता है। जब भी लड़की को उसकी मदद की जरूरत होगी वो लड़का उसके लिए मौजूद रहता है, उसके अच्छे बुरे हालातों में भी उसका साथ देता है, यहाँ तक कि उसकी फैमिली की भी वो रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जब बात डेटिंग या रिलेशनशिप की आती है तो ऐसे अच्छे लड़कों को कभी भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती। तो ऐसा क्या है जो लड़कियों को इन बुरे लड़कों की ओर आकर्षित करता है? ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिरकार बैड बॉयज किसे कहते हैं। तो दरअसल एक बैड बॉयज वो इंसान होता है जो सोसाइटी के रूल्स की परवाह ना करते हुए हमेशा अनप्रेडिक्टेबल चीजें करता है जो उन्हें खुशी देता है। वो सही गलत और लोगों के ओपिनियन से ज्यादा अपनी खुशी को इम्पोर्टेंट देता है और अपनी लाइफ को अपने टर्म एंड कंडीशन पर जीने पर बिलीव करता है, जो उन्हें रिबल, रूड और एरोगेंट बनाता है। तो फिर अब सवाल ये आता है कि अगर बैड बॉयज इतने ही रूड, रेबल और डार्क पर्सनालिटी वाले इंसान होते हैं तो आखिरकार लड़कियां उन्हें पसंद क्यों करती है? तो इसका जवाब पता लगाने के लिए सन 1909 में डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने एक रिसर्च पब्लिश की थी ऑडिपस मिथ नाम से, जिसके अकॉर्डिंग जब एक बच्चा पैदा होता है और वो जिस माहौल में रहता है वो उसी के अकॉर्डिंग ढलने लगता है। जैसे कि यहाँ पे लड़कियों की बात करें तो बायोलॉजिकली लड़कियां अपने फादर के प्रति काफी ज्यादा अटैच फील करती है, जिसकी वजह से ही वो बचपन से अपने पापा को सुपर हीरो से कम नहीं समझती। मगर रियलिटी में उनके फादर है तो इंसान ही, तो कमियां तो उनमें भी होती है। और एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मोस्टली फादर ही हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, जो ज्यादातर समय पैसे कमाने के लिए या काम करने के लिए घर से बाहर रहते हैं, जो जल्दी सुबह जाकर लेट नाइट को घर पे आते हैं। या फिर कई फादर्स तो सीधा अपने बच्चों को वीकेंड्स पे ही मिल पाते हैं। अब इस सिचुएशन में फादर का इम्पोर्टेंस, उनके अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल का लालच बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वो अपने सुपर हीरो फादर के एक्शन एंड एटीट्यूड को कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कॉपी करने लगते हैं, और बड़े होते होते डीप डाउन उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्ट्रांगली रजिस्टर हो जाते हैं। अब इस ग्रोइंग फेज में अगर कोई फादर अपने बच्चों के साथ अगर बहुत ही अच्छे से खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और साथ में उनकी माँ का भी बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं, तो लड़कियों को ऑटोमेटिकली ये लगने लगता है कि दुनिया में सभी मर्द ऐसे ही होते होंगे, और वो आगे जाकर अपना जीवन साथी भी ऐसा ही आदर्शों वाला पसंद करती है जो उसके फादर की ही इमेज का रेप्लिकेटेड हो। लेकिन वहीं अगर उनके फादर एब्यूसिव है, रूड है, जो बात बात पे गुस्सा करने वाले, मम्मी की इंसल्ट करने वाले डार्क पर्सनालिटी वाले इंसान है, तो लड़कियों को बचपन से ही ये लगने लगता है कि पक्का पूरी दुनिया में सारे मर्द ऐसे ही रूड, रेबल एंड अब्यूसिव होते हैं। इसलिए कई सारी रिसर्च में ये पता चला है कि अगर एक लड़की ऐसे एनवायरमेंट में पली बड़ी हो जहाँ पे उसके फादर उसे ज्यादा टाइम नहीं देते थे, जो उनके आसपास भी नहीं रहते थे और साथ में वो अब्यूसिव भी थे, तो ऐसे माहौल में बड़ी हुई लड़कियां मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही लड़का पसंद करती है जो सेम उनके ये डार्क पर्सनालिटी वाले फादर जैसा होता है, क्योंकि बचपन से ही उनका माइंड इसी तरह से रीवायर हो चुका होता है, जिसे डैडी इश्यूज या अटैचमेंट इश्यूज भी कहा जाता है। लेकिन भाई साहब, इन सब चक्करों में बेचारे गुड बॉयज फंस जाते हैं, क्योंकि ऐसे सुंदर सुशील लड़कों को ऐसी लड़कियां तुरंत ही फ्रेंड जोन कर देती है, जबकि वो पसंद करती है डार्क या ग्रे पर्सनालिटी वाले बैड बॉयज को, जो थोड़े रूड, रेबल, एरोगेंट और अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पे जीने वाला इंसान होता है। मगर इसमें भी एक्सेप्शन होते हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू ये भी है कि राइट नाउ वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे कई सारे फादर्स अपनी बेटियों को बहुत ही अच्छे माहौल में बड़ा करते हैं, लेकिन इसके बाद भी क्यों ज्यादातर लड़कियां बैड बॉयज को ही पसंद करती है? तो इसका रीजन हमें बायोलॉजी की रिसर्च में मिलता है। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेल एंड फीमेल की साइकोलॉजी को बारीकी से समझना चाहते हो तो आप भी मेरी तरह कुकू एफएम की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पे आपको मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस की पूरी किताब हिंदी ऑडियो फॉर्म में मिल जाएगी। आप जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि कुकू एफएम एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको ढेर सारी ऑडियो बुक के साथ साथ महान लोगों की ऑटोबायोग्राफी भी मिलेगी, वो भी पूरी तरह से हिंदी
हिंदी ऑडियो फॉर्मेट में, जिसे आप ट्रैवलिंग करते हुए या करके कोई काम करते हुए भी सुन सकते हो, समझ सकते हो और अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। और अब इस सर्विस का लाभ उठाने पर आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा, मगर ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर के लिए ही वैलिड होगा। इसलिए जल्दी से चाहिए और इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके कुकू एफएम के साथ आज से ही अपनी लर्निंग की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। वहीं अब हम बायोलॉजी की इस रिसर्च की बात करें तो साइंटिफिकली ऐसा देखा गया है कि वो लड़कियां जो नेचुरली ज्यादा फर्टाइल होती है या फिर जब लड़की अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के करीब होती है, तब वो अपने फर्टिलिटी को शांत करने के लिए ऐसे मेल की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है। क्योंकि ऐसा लड़का जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती है, उन्हें लड़कियों से कनेक्शन बिल्ड करने में आसानी होती है। सिमिलरली अगर हम मेल की बात करें तो एक ऐसा मेल जिसके अंदर का टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, वो फिजिकली अट्रैक्टिव होने के साथ साथ वो अपने आप को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी होता है। और लड़कियां साइकोलॉजिकली ऐसे लड़कों को बहुत ज्यादा पसंद करती है जिनके अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ होता है। इसलिए एक बैड बॉय जिसके अंदर ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होने के कारण वो किसी भी लड़की से साइकोलॉजी लेवल पर इजीली कनेक्ट कर पाता है और वो हमेशा डायरेक्ट आई टू आई कॉन्टेक्ट करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, जब आप किसी के साथ डायरेक्ट आई टू आई कॉन्टेक्ट करते हो तो ये एक्शन ऑक्सीटोसिन यानी कि कडल हार्मोन्स के प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है। अब भले ही आई कॉन्टेक्ट से जनरेटेड ये हार्मोन्स लड़की के अंदर स्ट्रॉन्ग क्लोजनेस पैदा नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस लड़की के अंदर सेंस ऑफ ट्रस्ट एस्टेब्लिश करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, जो अगेन लड़की को बैड बॉय की तरफ अट्रैक्टेड फील करवाता है और इसी वजह से लड़कियां उनकी तरफ खींची चली जाती है। मगर अब बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती, क्योंकि अगर हम पर्सनालिटी एंड लाइफस्टाइल की बात करें तो रॉबिन मैकिन जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, वो ये बताते हैं कि गर्ल्स को हमेशा से ही हमारी सोसाइटी में अच्छे से बिहेव करने के लिए कहा जाता है और जब उन्हें बार बार फोर्सफुली ये कहा जाता है कि उन्हें सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, तब यहाँ उनके ब्रेन में रिवर्स साइकोलॉजी की वजह से रूल्स को ब्रेक करके अपनी लाइफ खुलकर जीने की इच्छा जगती है। और जब वो किसी ऐसे बैड बॉयज को देखती है जो लड़की के अकॉर्डिंग अपनी एक ड्रीम लाइफ बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के जी रहा होता है, तब वो उससे सबकॉन्शियसली बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, क्योंकि उससे ये चीज काफी ज्यादा एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस लगती है। अब इसमें हमारे आसपास का मीडिया एंड मूवीज का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि सदियों से हमें ऐसी मूवीज एंड स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें एक लड़की को हमेशा सही घर के कामों में ही लगा दिया जाता है और फिर एक दिन उसकी लाइफ में एक ऐसे लड़के की एंट्री होती है जो शुरुआत में तो बैड बॉय होता है, जो हर एक लड़की से फ्लर्ट भी करता है, लेकिन धीरे धीरे वो एक घरेलू लड़की के प्यार में पड़कर हरामी से स्वामी बन जाता है और इस पूरे प्रोसेस में लड़की अपने जीवन को भी एक्सप्लोर करती है। सिमिलरली ऐसे ही चीजें लड़की अपने रियल लाइफ में भी एक्सपेक्ट करने लगती है। इसलिए जब भी वो किसी ऐसे लड़के को देखती है जो हमेशा रूल्स की परवाह न करते हुए बाकियों से अलग रिबेलियस तरीके से अपनी जिंदगी जीता है, तो ये चीजें लड़की के दिमाग में ट्रिक कर जाती है और लड़की के मन में सबकॉन्शियसली ऐसे लड़के की तरफ लगाव पैदा हो जाता है, जिसके बारे में सेक्सोलॉजिस्ट शेरा मेलिंसन ये बताती है कि हम इंसान हमेशा से दूसरों की उन क्वालिटी एंड लाइफस्टाइल के प्रति हमेशा अट्रैक्ट होते हैं जो हम खुद चाहते हैं कि वैसी चीजें हमारे पास भी हो। मगर अब दोस्तों इस मोड़ पर चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि लड़कियां बैड बॉयज को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी वो अपने फ्यूचर के लिए किसी अपना जीवन साथी चुनती है, इस सवाल से पर्दा उठना अभी भी बाकी है। तो अब एक बार 194 कॉलेज गर्ल्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। अब एक्सपेरिमेंट में उन्हें दो टाइप के लड़कों के बारे में बताया गया, एक गुड बॉय और दूसरा बैड बॉय। उसके बाद उन्हें पूछा गया कि वो किनके साथ रिलेशनशिप में आना पसंद करेगी और किनके साथ शादी करना चाहेगी। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंत में उन्हें पता चला कि लड़कियां बैड बॉयज के साथ रिलेशनशिप में तो आना चाहती थी, लेकिन जब बात लॉन्ग टर्म शादी की आती है तो वो हमेशा एक नाइस गाय को ही चूज कर रही थी। सिमिलरली एक मैट्रिमोनी ब्रांड ने भी एक रिसर्च कंडक्ट की, जिसमें उन्होंने करीब 2100 लड़कियों के रिस्पॉन्सेस को बारीकी से एनालाइज किया, ताकि वो ये पता कर सके कि लड़कियां अपनी शादी के लिए कैसे लड़कों को तलाशती है। तो यहाँ पे भी उन्हें यही पता चला कि 80% लड़कियों को शादी के लिए ममास बॉय यानी कि स्मार्ट, इमोशनली इंटेलिजेंट, केयरिंग एंड ऑनेस्ट क्वालिटी वाले गुड बॉय की ही तलाश होती है। मगर अब सवाल ये आता है कि लड़कियां आखिरकार ऐसा क्यों करती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यंग लड़की को रेस्टोरेंट में एक मेन्यू दे दिया जाए जिसमें उसे सैलेड एंड बर्गर के बीच में किसी एक को चूज करना है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम बर्गर को ही चूज करेगी, क्योंकि हमारा ब्रेन सैलेड से ज्यादा बर्गर के लिए ही क्रेविंग पैदा करता है। और अगर वो लड़की खुद को यहाँ कंट्रोल करना भी चाहे तो ज्यादा चांसेस है कि वो अपने दिमाग से जीत नहीं पाएगी, क्योंकि उसके दिमाग में सडनली ऐसे थॉट आने लगेंगे कि सैलेड काफी बोरिंग खाना है, तो उसे तो वो घर पे भी कभी भी खा सकती है, मगर यहाँ पे बर्गर एक नई एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग वाली चीज है, इसलिए मुझे अभी बर्गर को ही एक्सप्लोर करना चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप उन्हें स्ट्रांगली एडवाइस भी करते हो कि ये बर्गर आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी वो आपकी बातें नहीं सुनेंगी और बर्गर को ही चूज करेगी।
जाएगी। अब ये खराब चीज कब धीरे धीरे उसकी आदत बन जाएगी वो उसे पता भी नहीं चलने वाला। और फिर एक दिन जब ये नोटिस करती है कि बर्गर की आदत ने उसे ओवरवेट कर दिया है, तब जाकर उन्हें हेल्दी खाने की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। सिमिलरली अगर हम मैन की भी बात करें तो उन्हें भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जर्क एंड नाइस। अब जर्क लड़के बिल्कुल फास्ट फूड की तरह होते हैं, जबकि गुड बॉयज बिल्कुल सैलेड की तरह होते हैं। अब लड़कियों को भले ही शुरुआत में बैड बॉयज काफी ज्यादा पसंद आते हो, लेकिन समय के साथ साथ उन्हें रियलाइज होता है कि हेल्दी मैरिड लाइफ के लिए उन्हें गुड बॉय की ही जरूरत होगी, जो ऑनेस्टी के साथ साथ फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सके। इसलिए 90 to 80% लड़कियां शादी गुड बॉय से ही करती है। मगर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सभी लड़कियां धोखेबाज होती है। सर्वे की माने तो काफी सारी लड़कियों ने बैड बॉय से भी शादी की है, मगर शादी होने के बाद लड़कियों को डार्क पर्सनालिटी से ज्यादा एक ऑनेस्ट पर्सनालिटी की ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए वो बैड बॉय को सुधार कर गुड बॉय बनाने के काम में लग जाती है। लेकिन इस पर डॉक्टर क्यूनिंगम एड्स ये बताते हैं कि ऐसे केसेस में कुछ बॉयज तो सुधर जाते हैं, मगर ज्यादातर बॉयज जो अपने हाई टेस्टोस्टेरोन के कारण बोल्ड एंड रेबल ही बने रहते हैं, और इसी हाई टेस्टोस्टेरोन के कारण वो रिलेशनशिप और शादी में ऑनेस्ट नहीं रह पाते। यहाँ तक कि डॉक्टर फर्ज ने अपनी रिसर्च में ये भी पाया है कि जो बैड बॉयज अपनी प्रेजेंट लाइफ में आपको चीट करते हैं, उनका फ्यूचर में भी वही रवैया रहने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि ज्यादातर केसेस में एक गुड बॉय इन कंडीशनों पर खरा उतरता है, जिसकी वजह से ही लड़कियां हमेशा ऐसे लड़कों को ही शादी के लिए चुनती है जो ऑनेस्ट, केयरिंग एंड सक्सेसफुल होते हैं। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।